और कोई भी कलयुग में सहारा नहीं है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानमे। कि भगवान का जो नाम है वही सहारा है, और भगवान का नाम लेने से कोटि जन्मों के जो पाप है इंसान के, वो दूर हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी पापी है। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि कलतारे गना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अगरूप दे, के ही नाम बारिक ते पी पावन, हो ही राम नमामि ते। बहुत बहुत बड़े पापी अजामिल जैसे, वो भगवान के नाम के साथ जुड़ करके उनका कल्याण हो गया था, केवल भगवान के नाम के साथ जुड़ने से। इसलिए जुड़ना अवश्य चाहिए, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। आज आप करोड़ों रुपया देकर के, अरबों रुपया देकर के एक सांस नहीं खरीद सकते हो। इंसान की कोई औकात नहीं है। अगर भगवान की कृपा बंद हो जाए, आपने देखा कोरोना के समय में क्या हुआ था, लोगों ऑक्सीजन की टेंशन बढ़ गई थी कि ऑक्सीजन कहां से आए। कोई किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, कोई कहीं से इंपोर्ट कर रहा है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी थी, लोग कह रहे थे 10-10 लाख रुपए ले लो और 2-4 सिलेंडर दे दो, इतनी बुरी हालत थी। और जिस भगवान ने 24 घंटे हमको ऑक्सीजन दे रहा है, उसका कोई मोल दे सकता है क्या? कोई दे सकता है उसका मोल? नहीं जी। जिस भगवान ने इस धरती पे ऐसा वातावरण बनाया है जिसपे इंसान बच सकता है, जिसपे इंसान का जीवन यापन होता है, धरती माँ हमको इतना अनाज अगर उसमें ना हो तो धरती को माँ किस लिए कहा गया? क्योंकि उसमें भी जान है। कैसे जान है? जब अनाज जो हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में जान आती है, इट मीन्स कि अनाज में भी जान है। और वो जो अनाज हम बोते हैं वो धरती माता की शक्ति से ही अंकुरित होता है, बड़ा होता है, उस पर अनाज लगता है। तो अगर अनाज में जान है तो धरती में जान है, तभी अनाज में जान आ रही है ना, ये तो कैसे आए? इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, पौन गुरु पानी पिता माता तरतमा, कि जो हवा है वो गुरु है, और पानी जो है वो पिता है, और माँ जो है वो धरती माँ है। यही चीजें वेदों में भी लिखी हैं। हमारे पुराने जो लोग होते थे, जो पंडित लोग, ज्ञानी लोग, वो जब सुबह उठते थे तो धरती माता को प्रणाम करते थे, अपने हाथों के दर्शन करते थे, क्योंकि कहा गया कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करो, क्योंकि इनसे आपने कर्म करना है, इनसे सारा कर्म आपका है। और हाथों का दर्शन करके ये कामना करो कि इन हाथों से मुझसे कोई पाप कर्म ना हो, भगवान को याद करो। इसलिए मैं कहा सुबह सुबह। और फिर सेकेंडरी जब वो उठते थे तो धरती माता को प्रणाम कर। उसमें भी श्लोक है शास्त्रों में, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्व में, कि हे धरती माँ, मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। देखिए हमारे ऋषि मुनियों का कहां तक उनका जो विजन था कि धरती से भी माफी मांगते थे। कण कण में उन्होंने कहा कि भगवान है, सिया राम में सब जग जाने। यदि कण कण में भगवान का दर्शन करोगे तो भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। ये संसार में जितनी समस्याएं हैं ये धर्म के नाम पे झगड़े। कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहता है मेरा श्रेष्ठ है, लेकिन सनातन धर्म का ये संदेश नहीं है।
सनातन धर्म जो वो यही कहता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को कि अर्जुन, जो ईश्वर है वो सबके अंदर विराजमान है, इसलिए किसी से भी द्वेष मत करो। लेकिन इंसान, मैं कल भी बता रहा था कि तपो राज राजो नर्क, पावर आती है तो इंसान उसका मिसयूज करता है, अहंकार में आता है। देखिए कितने झगड़े हो रहे हैं, ये वॉर चल रही है, चैन नहीं है लोगों को। इतनी अच्छी भगवान ने सृष्टि बनाई है, सारा वातावरण खराब किए जा रहे हैं। तो एक सांस भी खरीदने की हमारी औकात नहीं है इंसान की, और भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। फिर भी यदि हम उसके लिए समय नहीं निकालें, भगवान का शुक्रिया नहीं करें, तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। बहुत से लोग तो नास्तिक हैं, तुरे फिरते हैं, वो कहते हैं भगवान किसने देखा है, ये जिंदगी है, इसको जी लो, आगे क्या पता है। वो लोग कर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का तो ये जीवन भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि संस्कार नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, और आगे चल करके तो फिर 84 का तो है ही चक्कर। इसलिए हमको ऐसे नहीं बनना, हमेशा भगवान को याद करें। भगवान को याद करोगे तो वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं छोटी सी बात अपनी आज 2-3 दिन के एक्सपीरियंस की बताता हूँ। जब मैंने आना था, मेलबर्न में आना था, तो मैंने कहा कि देखते हैं मेलबर्न में देखने वाली क्या चीज़ें हैं, है ना। तो मैंने उसमें देखा टूरिस्ट अट्रैक्शन और मेलबर्न, उसमें आया ये और उसमें आया ये एक रोड है जो क्या नाम है, ग्रेट ओशन रोड। तो मैंने कहा यार ये अच्छी लगती है, नेचुरल सी चीज़ है, चलो। मेरे मन में इच्छा थी कि इसको देखा जाए, लेकिन यहाँ आए तो ऐसा काम इतना ज़्यादा हैवी पड़ गया। पहले दिन तो इतनी थकान थी, और 4 दिन के लिए तो आया था। पहले दिन बहुत थकान थी, शाम तक बस बॉडी को ही सेट होते लगा। अगले दिन फिर जो संगत थी उसने सबने टाइम ले रखे थे, मेरे भी आना है, चलो वो भी दिन निकल गया। तीसरा दिन भी ऐसे निकल गया, मैं तो भूल ही गया था कि वहाँ जाना भी है। तो नोबल वहाँ गए हम, नोबल पार्क में गए, तो वहाँ एक अपना संगत आ गई दरबार की, कहते गुरुजी मेरे घर जरूर आना है। मैंने कहा यार बहुत मुश्किल है, नहीं आया जाएगा आपके घर में। कहते नहीं महाराज जी प्लीज़। बड़ा उन्होंने भाव से जैसे किया, तो मैंने कहा चलो पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन फिर वो आ गए सत्संग सचिन के घर में, कहते गुरुजी हमारे प्लीज़। मैंने कहा चलो आएंगे, कोई बात नहीं। और रात को भी हम शायद 10 बजे तक सारा काम निपटाते रहे। तो सुबह वो उनका घर था ये जिलोंग जी। तो मैंने कहा भाई हम 9:30-10 बजे तक आ जाएंगे और 10 मिनट आपके घर बैठेंगे, बस चाय पान करके जो भी होएगा हमने वापस आना है। और सचिन जी को बोल दिया कि आप भोजन तैयार रखना, आकर के भोजन करके 4 बजे रात के इधर आ जाएंगे। तो वहाँ गए तो रास्ते में बोर्ड आया उसका ग्रेट ओशन रोड का। तो वहाँ सेवकों के घर जब गए तो कहते कि मैंने कहा ये पास, कहते महाराज यहाँ से तो शुरू हो जाता है 10 मिनट में। कहते महाराज जरूर आप चलिए, हम अभी ले जाते हैं आपको। अच्छा मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो हम वहाँ काफ़ी आगे 2-3 पॉइंट देख आए। तो मैं तब उनको बोल रहा था देखो मन में इच्छा थी, तो भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी कर दी जाए। तो कितनी जल्दी इच्छा पूरी होगी। तो मेरा बड़ा मुश्किल था जाना वहाँ, ना भुला भी दिया था मन में कि वहाँ जाना है अभी तो, लेकिन भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। तो वो आपका ख्याल रखते हैं, जो तू आए एक पग मैं आऊँ पग साथ। कहते कि आप एक पग तो आगे चलो, मैं आपको और एक पग जब हम दूर जाते हैं तो भगवान भी फिर 7 कदम और दूर भी चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान को मानो, वो आपको हर समय देख रहे हैं,
आपके कर्मों का लेखा जोखा सब नोट हो रहा है। लोग कहते हैं कैसे नोट होएगा भगवान? भाई इंसान ने ऐसे ऐसे कंप्यूटर बना लिए हैं जो कितना डाटा जो है वो सारा फीड करके उसको रख लो, पूरी दुनिया का रख लो चाहे डेटा उसमें। तो जिस भगवान ने इंसान को बनाया, क्या उनके पास सुपर कंप्यूटर नहीं होंगे? उनके पास भी होंगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन वो कंप्यूटर में से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना? चाहे अल्लाह को मान लो, वाहिगुरु को मान लो, राम जी को मान लो, जीसस को मान लो, लेकिन कर्म हर एक धर्म में कर्म की प्रधानता है। और हर एक धर्म ने कहा है गॉड इज वन, किसी ने नहीं कहा कि दो है। ब्रिटिश का देख लो, जो अंग्रेज लोग हैं वो कहते एज यू सो शैल यू रीप, है ना? हमारे में कह दिए कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस करहूं सो तसु फल चाखा। ऐसे ही सभी धर्मों में कर्म की जो है ना वो प्रधानता है। तो भगवान सबके कर्म देख रहे हैं, इसलिए उनको मानो। कभी ये मन में डाउट मत रखो कि यूश्वर का सत्ता मौजूद है या नहीं। अगर 1 मिनट भी ईश्वर साइड पे हो जाए तो ये धरती टिकी नहीं रह सकती है। बहुत से प्लैनेट है इस यूनिवर्स में, एक नहीं है, हजारों धरतियां, हजारों ऐसे चंद्रमा है, करोड़ों, लेकिन धरती ही टिकी हुई है इतने अनंत काल से, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है वो सब कुछ हिल जाता है, लेकिन हजारों करोड़ों साल से उन्होंने अपनी कृपा की परछाई करके हम सबको आशीर्वाद दे के रखा है। इसलिए उनको मानो कन कन में। एक बार श्री गुरु नानक देव जी वो यात्रा पे जा रहे थे तो एक रास्ते से निकले वो ईरान साइड, इस कंट्रियों के साइड। तो एक राजा था वहां। तो जब शोर पड़ा कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े महाराज, एक फकीर, एक संत आ रहे हैं, तो राजा ने सोचा कि मैं भी दर्शन करूं। और राजा महाराजा ऐसे तो मानते नहीं थे। अब जैसे दरबार में आया जहांगीर, भगवान नारायण जी को देखा, तप कर रहे थे, मौन व्रत धारण किया हुआ था 12 साल का। बोला क्या पता जी इनमें क्या शक्ति है, ले चलो साथ में। इन्होंने तो हमको बुलाया भी नहीं है, हमको वेलकम नहीं किया है, ये संत नहीं है। ले गए, शादरा में ले गए, बड़े दरबार में नारायण जी को कहा नहीं बोलोगे तो जहर पा देंगे तुम्हारे मुंह में, मार देंगे। नारायण जी फिर भी चुप रहे। एक एक करके 7 प्याले जहर के पिला दे, लेकिन नारायण जी को कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर जहांगीर को नतमस्तक होना पड़ा और उसने मस्जिदाकार मंदिर बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में मुगलों ने मंदिर गिराए ही हैं, कहीं बनाया नहीं, लेकिन आपके पिंडोरी धाम में महाराज जी की शक्ति देख करके उसने खुद मंदिर बनवा दिया। जयकारा पिंडोरी धाम का बोल सच्चे दरबार की जय। और ये ऐसी सुनी सुनाई बातें ना समझना, आप पढ़े लिखे लोग हो सब जी महाराज, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो जी महाराज जी, आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इसको डिनाई नहीं कर सकती जी। हर एक चीज के डॉक्यूमेंट है हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट है, गजट में दरबार की हिस्ट्री मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि नारायण जी महाराज ने 7 प्याले जहर के पिए, फिर जहांगीर ने वहां पिंडोरी धाम बसाया और जागीर दी। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जब सर्च करोगे, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में जाना, कभी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं वहां पे विश्वपान के। सो गवर्नमेंट ने भी पूरी रिसर्च की हुई है दरबार पे, एक एक चीज की। इसको कोई भी वर्ल्ड वाइड ये नहीं बोल सकता कि आप जो बोल रहे हैं ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, हर एक प्रूफ अवेलेबल है। सो ये भगवान की शक्ति से उन्होंने पिया, राजा का अहंकार तोड़ा। तो ऐसे गुरु साहबान को ले गए राजा, वो कहता कि आप हिंदुस्तान से आए हो, वहां लोग बहुत मानते हैं भगवान को। कहते हाँ जी मानते हैं। कहता मैं तो नहीं मानता। वो कहते आप क्यों नहीं मानते? कहते अगर भगवान है तो वो नजर क्यों नहीं आता है? ठीक है, मुझे बताओ कि भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान का अगर जन्म है तो वो नजर क्यों नहीं आता, उसको देखा कैसे जाता है?
और भगवान करता क्या है। तो अब वो तो महाराज जी खुद ही भगवान का ही रूप थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि मानव चोले में आकर के राम जी ने भी मर्यादाएं रखी। किसी भी भगवान ने आकर के इंसान की मर्यादा में जिए, ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं भी कर्म में बंधा हुआ हूं। लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, अब हम राम जी को भगवान मानते तो उनके कर्मों के कारण मानते हैं।